राधा स्वामी साध संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर साधक के जीवन की मूलभूत चुनौती है। ज्ञान और अभ्यास के बीच की दूरी। हम सबने संतों की वाणी में सुना है, किताबों में पढ़ा है और सत्संगों में बार बार दोहराया है कि बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो। लेकिन क्या यही सरल दिखने वाला संदेश जीने में भी उतना ही सरल है? सत्संग कोई भाषण नहीं, यह आत्मा की पुकार है, एक आंतरिक चिंगारी को हवा देने का माध्यम है। जब हम संतमत की ओर आकर्षित होते हैं, तो वह महज किसी विचारधारा से जुड़ना नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का अपने घर की ओर लौटने का प्रथम कदम होता है। संतमत को समझना आसान है, पर उस पर चलना कठिन। यह सत्य हजारों वर्षों से गुरुजन हमें समझाते आए हैं। हजूर महाराज जी अक्सर मुस्कुराते हुए कहा करते थे, आज हम इसी पर विचार करेंगे, अच्छे कर्म क्या हैं, बुरे कर्मों से कैसे बचा जाए और इस जीवन में गुरु की कृपा को कैसे सार्थक बनाया जाए। एक आम व्यक्ति की स्थिति सोचिए। एक गृहस्थ व्यक्ति सुबह 7 बजे उठता है। घर का तनाव, बच्चों की स्कूल की तैयारी, दफ्तर की भागदौड़, ट्रैफिक की झुंझलाहट, बॉस की डांट, फिर शाम को बिजली का बिल, किराने की लिस्ट और अंत में थका हुआ शरीर। ऐसे में वह पूछता है, प्रश्न गुरुजी, इस भागती दौड़ती दुनिया में कैसे याद रखें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हजूर महाराज जी, जब हृदय में प्रभु की याद सजीव हो जाए, तब संसार के कार्य भी भजन बन जाते हैं। इसका अर्थ है, यदि हम एक बार उस दिशा में चलना शुरू करें, तो प्रत्येक सांस में ईश्वर का नाम बस सकता है। प्रेरणादायक बौद्ध कथा का विस्तार। बहुत समय पहले चीन में एक भिक्षु बर्ड्स नेस्ट, एक पेड़ पर बैठकर वर्षों तक ध्यान करता था। एक दिन एक प्रौढ़ गवर्नर ने उनसे पूछा, बुद्ध ने क्या सिखाया? भिक्षु ने शांत भाव से उत्तर दिया, बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो। गवर्नर बोले, यह तो मैं 3 साल की उम्र से जानता हूं। भिक्षु मुस्कुराया, हाँ, जानना आसान है, पर 80 वर्ष की उम्र में भी इसे करना कठिन है। साध संगत जी, यही कहानी हमारे जीवन का भी प्रतिबिंब है। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए, पर करती थे नहीं पाते। हम जानते हैं ध्यान करना चाहिए, लेकिन बैठ नहीं पाते। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर बोल फिसल जाते हैं। हमें क्रोध, लालच, मोह से बचना चाहिए, पर इनसे पीछा छुड़ाना कठिन लगता है। RSSB का व्यावहारिक मार्ग गुरु हमें केवल सिखाते नहीं, वे स्वयं उदाहरण बनकर चलते हैं। जब हजूर महाराज जी से एक विदेशी शिष्य ने पूछा कि हमें कैसे पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो हजूर ने कहा, अगर तुम्हारे कर्म विनम्रता, सहिष्णुता और प्रेम से भरे हैं, तो समझो तुम मार्ग पर हो। RSSB की 4 प्रतिज्ञाएं, शाकाहारी रहना, नशा नहीं लेना, नैतिक जीवन जीना, रोज ध्यान करना। पहला व्रत शाकाहार। किसी कर्मचारी को ऑफिस पार्टी में मांसाहार परोसा जाता है। सभी सहयोगी मांसाहार ले रहे हैं। वह सोचता है, एक बार खाने से क्या होगा? गुरुजी, यदि समाज का दबाव हो, तो क्या थोड़ा समझौता किया जा सकता है? बाबा जी, संघर्ष के समय ही सच्चा साधक सामने आता है। अगर तुम उनके सामने टिक गए, तो तुम सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी मजबूत हो गए। दूसरा व्रत नशा मुक्त जीवन। एक साधक कॉलेज में पढ़ता है, जहां उसका मित्र उसे शराब या ड्रग्स का ऑफर करता है। वह सोचता है कि इससे थोड़ी राहत तो मिलेगी। गुरुजी, कभी कभी तनाव से छुटकारा पाने के लिए लोग नशा करते हैं, क्या यह वाजिब नहीं है? नशा केवल मन को और अधिक अस्थिर करता है। स्थायी राहत
सिर्फ प्रभु के नाम में है, बाकी सब क्षणिक भ्रम है। तीसरा व्रत, नैतिक जीवन। एक महिला अपने रिश्तेदार से झूठ बोल देती है किसी पारिवारिक लाभ के लिए, लेकिन बाद में बेचैनी से भर जाती है। गुरुजी, अगर झूठ बोलना किसी को दुख से बचाने के लिए हो, तब सत्य कहने का तरीका भी प्रेमपूर्ण हो सकता है। झूठ तात्कालिक समाधान दे सकता है, पर अंत में आत्मा को दुख ही देता है। चौथा व्रत, नियमित ध्यान साधना। एक व्यक्ति रात को सोते सोते सोचता है, आज भी ध्यान नहीं कर पाया, कल से जरूर करूंगा, पर ये कल कभी नहीं आता। गुरुजी, मन ध्यान में नहीं लगता, क्या करें? ध्यान लगाना आपका काम नहीं है, बैठना आपका काम है, लगाना उसका काम है, बस निष्ठा से बैठते रहो। एक वास्तविक जीवन की प्रेरणादायक कहानी। दिल्ली की एक साधिका जो एक व्यस्त डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बार सत्संग में कहा, मैं कभी समय नहीं निकाल पाती थी ध्यान के लिए। एक दिन आईसीयू में एक मरीज की मौत ने मुझे झकझोर दिया। लगा कि अगर मौत अभी आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं? उसी दिन से मैंने हर सुबह 5 बजे उठकर ध्यान करना शुरू किया। अब चाहे कितनी भी देर से सोऊं, उस 1 घंटे की साधना मेरी आत्मा की संजीवनी है। ये कोई बंधन नहीं है, ये तो उस प्रेम पथ की रेखाएं हैं जो हमें प्रभु के चरणों तक पहुंचाती हैं। वास्तविक जीवन की प्रेरणादायक घटना। एक सज्जन जो पहले बहुत गुस्सैल थे, जब उन्होंने संत मत अपनाया तो उनका स्वभाव धीरे धीरे बदल गया। शुरुआत में ध्यान बैठना कठिन था, पर वे निरंतर प्रयास करते रहे। एक दिन किसी ने उनका अपमान कर दिया, लेकिन वे चुप रहे। बाद में उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर यह अपमान मुझे 10 साल पहले मिलता तो मैं प्रतिक्रिया देता, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि हर शब्द को उत्तर देना जरूरी नहीं होता। उनके जीवन का यह बदलाव सत्संग, ध्यान और गुरु की कृपा से आया। गुरु की कृपा और जिम्मेदारी। हजूर महाराज जी कहा करते थे, गुरु हमें केवल नामदान नहीं देते, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे हमें हमारे दोषों के दर्पण में झांकने की हिम्मत देते हैं और फिर उसे ठीक करने की शक्ति भी। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आप हर वक्त शांत कैसे रहते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं प्रतिक्रिया नहीं देता, मैं स्वीकार करता हूँ। यह संतों की सबसे बड़ी शिक्षा है, अपने कर्मों को इतना साफ करना कि आत्मा का प्रकाश स्वयं झलकने लगे। अच्छा कर्मों की पराकाष्ठा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा अच्छा कर्म है ध्यान करना। जब हम भीतर बैठते हैं तो हम गुरु के सबसे निकट होते हैं। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को ध्यान चाहिए। हजूर महाराज जी कहते हैं, ध्यान न करना आत्मा को भूखा रखना है। अगर हम दिन में 1 घंटा भी ईमानदारी से ध्यान करें तो वह संचित पूंजी बनती है जो विपत्ति में हमारा सहारा बनती है। हर दिन केवल एक व्रत को पूरी ईमानदारी से जीने की कोशिश करें। एक दिन में पूरा पर्वत नहीं चढ़ना है, लेकिन पहला कदम तो उठाना है। संतों का वचन, हर अच्छी बात चाहे छोटी क्यों न हो, ईश्वर को खींच लाती है। साध संगत जी, जीवन क्षणिक है, यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। गुरु की कृपा अनंत है, पर हमारे प्रयास सीमित हैं। चलिए आज से यह निश्चय करें, हम अपने कर्मों को सुधारेंगे, हम अपने ध्यान को प्राथमिकता देंगे, हम सिर्फ वह करेंगे जो अच्छा है, और जब अंत आए तो हम आत्मा की उस स्थिति में हों जहां हम आत्मविश्वास से कह सकें, मैंने जो सीखा उसे जिया, मैंने बुरे कर्म नहीं किए, मैंने अच्छे कर्म किए। राधा स्वामी जी।